अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान ताज आज लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हुआ हूँ। ताज इंस्टीट्यूट का ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। आज हम एक्सेल के लेक्चर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के हवाले से। और व्यू टैब में आपको इसकी मेन्यू में वर्कबुक की व्यूज़, उसकी शो हाइडिंग, उसकी जूमिंग, वर्कबुक की मतलब वर्कशीट की, और विंडोज़ की पूरी होल विंडो की यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ मिलेंगी, कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, और साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच विंडोज़। तो ये तमाम हम कवर करने वाले हैं सिवाय मैक्रोज को। वर्कबुक की व्यूज़ का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो मैंने ये इस वक्त जो वर्कशीट ओपन कर रखी है इसके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, और ये मुख्तलिफ व्यूज़ आपको यहाँ से भी मिलेंगे 4 के 4, और नीचे स्टेटस बार पे आपको यहाँ पर और ये साथ जूमिंग मतलब कि ये नीचे भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर भी दिखाई देंगे। और इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं। शॉर्टकट कीज की कमांड क्या है? Alt W प्रेस करें आप तो इसके बाद Alt W के बाद इनके ऊपर सब ऑप्शंस आ जाती हैं। मतलब नॉर्मल में जाने के लिए Alt W L है, Alt W I है, Alt W P है, Alt W C है। फिर शो मेन्यू के अंदर अगर हमने जाना है फार्मूला बार के अंदर तो Alt W प्रेस करने के बाद उसकी जो सब ऑप्शन है वो है VF। इसी तरह जूमिंग में Q है, इसी तरह यहाँ पर परसेंटेज 100 पे लाने के लिए J है। तो मजीद आप लोग समझ गए हैं कि हम अगर शॉर्टकट कीज के थ्रू करेंगे तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेन आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। हर लेक्चर में बताते हैं। अच्छा, नॉर्मल व्यू है क्या? स्टूडेंट्स रखिएगा जहन में कि जब भी हम एक्सेल की शीट बनाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू की जो सेटिंग होती है वो नॉर्मल ही होती है। मिसाल मैं कंट्रोल N करके न्यू फाइल बना रहा हूँ, न्यू फाइल बनाई, व्यू में गया और यहाँ से मैंने देखें ऐसे न्यू पे जैसे ही ये नॉर्मल पे क्लिक किया, ठीक है, तो नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आएगा कि नॉर्मल व्यू कुछ ऐसे नजर आएगा आपको कि उसमें आपको इस तरह के पेजेस नजर आएंगे। ठीक है, मतलब कि पेजेस ऐसे कि कुछ प्राइमरी लाइंस आपको नजर आएंगी और वही प्राइमरी लाइंस आपको पेज बाय पेज पूरी शीट को ना डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त मैं नॉर्मल व्यू में ही मौजूद हूं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा नॉर्मल व्यू था। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? तो ये सेकंड व्यू है, और पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कुछ शीट इस तरह दिखाई देगी। अब ये क्या चीज है? असल में जितने एरिया पर हमने काम किया होता है अपनी शीट के, ये सिर्फ पेज ब्रेक प्रीव्यू सिर्फ उतने ही सेल्स को अलाउ करता है शीट के ऊपर विजिबल। ठीक है, और बाकी सब के सब इनविजिबल हो जाएंगे। जितने एरिया पर हमने काम किया होगा शीट के, एक्सेल शीट के, उतना ही एरिया में नजर आएगा, बाकी का एरिया में नजर नहीं आएगा ख्वामोखा में। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, मिसाल मैं यहाँ पर जाकर मैं कुछ लिखता हूँ, ताज मैंने लिखा, तो देखें ये ऐसे करके ताज तक पूरे का पूरा पेज दिखा देगा। ऐसे अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखूं ताज, तो ये नीचे तक ऐसे एरिया दिखाएगा आपको। ठीक है, और साथ पेज नंबरिंग भी नजर आएगी आपको साथ। तो मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी से अंडू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो अब आगे जाते हैं पेज लेआउट व्यू की तरफ। तो पेज लेआउट व्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी वही शीट पेजेस पर डिवाइड नजर आएगी, अलग अलग पेजेस। पहले नॉर्मल व्यू में स्टूडेंट्स क्या था कि मुझे ना प्राइमरी लाइंस की सूरत में नजर आ रहा था, मगर आपको ना ये पेज असल में आपको डिवाइड होती हुई नजर आएगी। ये शीट पूरी की पूरी, ये देखें जरा, मिसाल ये पेज नंबर 1 है पूरे का पूरा, उसका देखें हेडर है और उसका फूटर पार्ट भी है। इसी तरह ये पेज नंबर 2 है, ठीक है, इसी तरह वो पेज नंबर 3 है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 करता हूँ तो मुझे सिर्फ पेज नंबर जो फर्स्ट है उसी का ही प्रिंट नजर आएगा, बाकी का मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि अगले पेजेस पर मैंने कुछ बना ही नहीं रखा हुआ। तो व्यू कमांड्स में जाते हैं तो हमारे पास देखें नॉर्मल व्यू जो कि सिंपल व्यू था, और ऐसे ही पेज ब्रेक प्रीव्यू, जितने सेल्स आपने दिखाने हैं मतलब जितने पे काम किया होता है सिर्फ वही दिखाता है। और पेज लेआउट व्यू में क्या होता है कि पेजेस की फॉर्म में हमें पूरी की पूरी शीट नजर आती है। इसके बाद जाते हैं हम कस्टम व्यूज की तरफ। तो कस्टम व्यूज में स्टूडेंट्स क्या है कि हम उसमें सिंपल हम ये करते हैं कि हम उसमें अपनी मर्जी के व्यूज बना सकते हैं। मिसाल कितना एरिया मुझे दिखाना है, मतलब शीट का कितना हिस्सा मुझे दिखाना है किसी को और कितना हाइट रखना है, तो वो मैं कस्टम व्यूज के थ्रू कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि कस्टमर व्यू में कस्टमर को सिर्फ ये डाटा दिखाई दे, ये डाटा शो नहीं उस कस्टमर के सामने नहीं हो और उसको ये डाटा दिखाई ना दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इन तीनों जो सेल्स हैं, जो कॉलम्स हैं, इनको मुझे ऊपर से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहां से मुझे हाइड करना होगा। तो जैसे ही मैं इसको हाइड करूंगा
तो फिर मुझे जाना होगा कस्टम व्यू में। अब मुझे कस्टम व्यू बनाना है, तो कस्टम व्यू बनाना है किसके लिए? कस्टमर के लिए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा कस्टम व्यू में और यहाँ पर मैं इसको करूंगा ऐड, और यहाँ पर कहते हैं कि आपने व्यू का नाम क्या रखना है, मैंने कहा कस्टमर, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया तो बाकी अब जितना एरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जितनी शीट का डाटा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये एक कस्टमर के नाम से कस्टम व्यूज में एक व्यू सेव हो चुका है। अब मैं अंडू करता हूँ, उसको दोबारा लाता हूँ। अब मैं कहता हूं कि मैनेजर के लिए जो शीट का व्यू बनाना है वो क्या दिखाना है कि मुझे फिर मैनेजर को ये तीनों नहीं दिखानी, ये तीनों दिखानी है। तो मैं इन तीनों को राइट क्लिक करके ऊपर से कर दूंगा मैं यहां से हाइड। अब जितना एरिया नजर आ रहा है मैनेजर का, तो उसको मैं रहने दूंगा और जाऊंगा कस्टम व्यूज में, और यहां पर अभी मुझे ऐड में जाकर मैनेजर के नाम से मुझे ओके करके दिखाना होगा। फिर मैं अभी सारे के सारे डाटा को ले आता हूं अंडू करके। अब फिर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब एक ऐसा व्यू बनाऊं जिसमें पूरे का पूरा डाटा दिखाई दे। तो फिर इस पूरे डाटा को मैं रहने दूंगा और जाऊंगा कस्टम व्यूज में, और यहां पर ऐड करूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा शो ऑल के नाम से और ओके कर दूंगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हमने इसको यूज कैसे करना है, क्रिएट तो कर लिया कस्टम व्यूज। अब मैं जाऊंगा कस्टम व्यूज में, जैसे ही मैं मैनेजर पे क्लिक करूंगा और शो पे क्लिक करूंगा तो देखिए मैनेजर जो शीट का जो व्यू है, मैनेजर साइड डाटा जो है वो मुझे नजर आएगा। बाकी कस्टमर का और वो सारे जितने भी डाटे होंगे वो सब के सब हाइड हुए होंगे। और कस्टम व्यू में जाकर यहाँ पर मैं जाऊंगा कस्टमर पे क्लिक करके, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको शो पे क्लिक करूंगा तो मुझे कस्टमर शीट व्यू दिखाई देगी। बाकी का डाटा मुझे, जो मैनेजर का डाटा है वो मुझे नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मैं कस्टमर हूँ, मुझे ये अपना कस्टमर साइड डाटा दिखाई दे रहा है। और कस्टम व्यूज में जाकर जब मैं शो ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से शो पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑल डाटा दिखाई देगा। और अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कस्टम व्यूज में जाकर मैं एक कस्टमर को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ से ऐड नहीं करूंगा, क्लोज भी नहीं करूंगा, बल्कि कर दूंगा डिलीट। इस तरह यस, और इसी तरह मैनेजर पे क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा डिलीट, यस, और शो ऑल को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, यस। तो इस तरह हम क्लोज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने कस्टम व्यूज को। सबसे पहले देखते हैं फार्मूला बार। जब मैं फार्मूला बार पे देखें शो हाइड में ये डाटा आता है, जब मैं फार्मूला बार पे टिक लगा हुआ है ना तो इसका मतलब है चेक्ड है। तो जैसे ही मैं चेक्ड हटाऊंगा, अनचेक्ड करूंगा, मतलब टिक हटाया, तो देखें ऊपर से फार्मूला बार हाइड हो गया। और जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक लगाऊंगा दोबारा से तो फार्मूला बार वापस से शो हो जाएगा। इसी तरह आगे है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स से मैंने टिक हटाया तो ऊपर से जो कॉलम्स के जो नाम है ABC में और रोज के जो नाम है 1 2 3 में वो आपके हाइड हो जाएंगे, और वापस मैं टिक लगाऊंगा तो वापस आ जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स ग्रिड्स लाइन किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको नीचे डाउन करता हूं। डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको जो बिल्कुल ब्लर टाइप के, ब्लरी लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। मोस्टली ये प्रिंट में तो नजर नहीं आती, मगर अगर हम चाहते हैं कि इसको हटाऊं, मैं इन लाइंस को हटाऊं, जो ग्रिड्स लाइन है जैसे ग्राफ पेपर में दिखाई देते हैं, तो वो मैं टिक हटाऊंगा तो देखेंगे लाइंस आपकी रिमूव हो जाएंगी, और जैसे मैं टिक लगाऊंगा तो वापस से शो हो जाएंगी। और फिर है रूलर्स। तो रूलर्स के लिए मुझे अपनी इस शीट को पेज लेआउट व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं पेज लेआउट व्यू में कन्वर्ट करता हूं अपनी इस शीट को। और अब यहां पर आपको ऊपर हेडर मतलब हेडिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं हेडिंग्स को हटा दूं, देखिए हेडिंग्स रिमूव होगी पेज लेआउट व्यू में, ठीक है, जो पेजेस की फॉर्म में आपको डाटा दिखाई देता है। मगर मैं चाहता हूं रूलर्स को शो करवाऊं, तो मैं जैसे रूलर पर टिक लगाऊंगा तो देखिएगा स्टूडेंट, जब भी मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर आपको रूलर्स भी नजर आ रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इंच के देखें ये मार्जिन आपको नजर आ रहे होंगे यहां से। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा मैं एक पेज पर फिट करूं क्योंकि 2 सफ़ों पर जा रहा है। तो मुझे ना यहाँ पर व्यू टैब में जाकर रूलर्स को भी शो करवानी होंगी, या आप ना करवाएं। ऊपर रूलर देखें शो हो रहा है साइड से, और ये नीचे हेडिंग्स शो हो रही हैं। तो मैं रूलर्स को हटा देता हूँ, सिर्फ हेडिंग्स को रखने देता हूँ, और यहाँ पर जो थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करूंगा अंदर की तरफ थोड़ा सा मजीद, ताकि वो एक पेज के ऊपर ऐसे फिट होकर आ जाए। देखें तो एक पेज के ऊपर फिट होकर वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे जाते हैं हम जूम की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो जूमिंग है स्टूडेंट्स, इसकी वही कमांड है, Alt+V कमांड है, और जूमिंग है कितनी 10% से लेकर 400% तक। ठीक है, आप जूमिंग को नीचे से ऐसे पीछे करके यहाँ से भी जूमिंग कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
आप यहाँ पर जूम ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, कस्टम मतलब 245 कर दिया, इंटर कर दिया तो ये 245 जूमिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्रेस करें और माउस के व्हील को अप डाउन करें तो ये यहाँ से भी आप लोग जूमिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात की? तो ज्यादा से ज्यादा जूमिंग कितनी है, मैं मिसाल जाता हूं और यहां पर लिखता हूं 400, तो 400 जूमिंग हो चुकी है इस वक्त मेरी इस शीट की। तो मैं यहां पर 100 पर क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं 100 पर क्लिक करूंगा तो ये 100% के हिसाब से मेरी ये शीट फिट हो जाएगी। और ऐसे फिर है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि शीट का जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होता है, मिसाल मैं कहता हूं कि ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा जूम टू सिलेक्शन पर, तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ वही जूम होकर सामने आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट कीज Alt W में J प्रेस करूंगा तो देखें Alt W J हो गया, Alt W G में प्रेस करूंगा तो देखें जूम टू सिलेक्शन हो गई, और Alt W Q प्रेस करूंगा तो मैंने 100 पर क्लिक किया और ओके किया तो देखें वापस बैक टू 100। तो शॉर्टकट कीज या फिर आपके माउस से। हमारे पास अभी एक ही विंडो ओपन है, जिस तरह मिसाल मैं कहता हूं एक्सेल की, देखें एक ही शीट ओपन कर रखी है, मतलब एक ही मैंने व्यू ओपन कर रखा है, एक ही फाइल ओपन है। अगर मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूं तो इससे होगा क्या, समझिए पहले। जैसे ही मैं न्यू विंडो पर क्लिक करूंगा सेम यही फाइल, इसी फाइल की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब सेम यही चीज एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगी, यही शीट यही डाटा। और जब मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो उसमें भी चेंज होगा मेरा डाटा। तो कैसे, अगर मैं यहां पर देखें मैंने कहीं पे भी क्लिक कर रखा हुआ है, मैं जाता हूं न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करता हूं तो नई शीट बन गई है। अब वो नई शीट कैसे बनी है, कहां पर दिखाई दी है मुझे, देखें नीचे जरा, यहां पर जाएं, ये देखें दोनों की दोनों बुक 4, ठीक है इसका नाम है, और बुक 4 इसका भी नाम है, ये 1 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों जो सेम टाइप की जो शीट्स हैं, जो दोनों विंडोज हैं, इनको आमने सामने रखूं। तो इसके लिए मैं व्यू में जाकर यहां पर ऑप्शन होता है, न्यू विंडो के बाद ऑप्शन होता है अरेंज ऑल, तो अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा। इस वक्त ऑल का मतलब क्या है, मेरी यही दो फाइल्स, तो यहां पर लिखा होता है अरेंज ऑल। इन दोनों फाइल्स को आपने हॉरिजॉन्टली रखना है। मैंने कहा ठीक है हॉरिजॉन्टली रखते हैं। तो देखें वो दोनों शीट्स जो सेम है, एक जैसी हैं, एक ही विंडो की हैं, मगर अलग अलग फाइल्स में सेम है, मतलब ये 2 है ये 1 है। तो इनको मैंने अरेंज कर दिया ऊपर नीचे, मगर मैं कहूंगा अरेंज ऑल, इनको वर्टिकली करें। क्या करें, वर्टिकली। ओके किया तो ये वर्टिकली आ गए इधर और इस तरफ, ठीक है। तो देखें यही डाटा जो यहां पर लिखा हुआ है वही सेम डाटा यहां पर भी लिखा हुआ है। अगर चेंज करता हूं, मिसाल में यहां पर इसको सेलेक्ट करके मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूं, होम में जाता हूं और इसका बैकग्राउंड मैंने यहां से देखें चेंज कर दिया। मैंने ये किया तो देखें सेम चेंजेस यहां पर हो रही हैं। और मैं कहता हूं कि यहां पर मैंने प्रोडक्ट की आईडी लिखी, मिसाल मैंने लिखा यहां पर शुगर, तो देखें वहां पर भी क्या हो गया शुगर, और इसी शुगर को मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो देखें यहां पर भी ड्रैग हो चुका है। तो इसका बेसिकली ये फायदा होता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि न्यू विंडो देख ली, अरेंज हमने देख लिया। अब अरेंज के अंदर एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, कैस्केड और टाइल्ड। अब इन दोनों को भी हम समझते हैं, मगर इन दोनों से पहले बल्कि इसको पहले समझ ही लेते हैं कि ये क्या चीज है। अब कैस्केड और स्टाइल्स जो हैं वो अरेंज ऑल में, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ या वहां पर क्लिक करूँ एक ही बात है। चले मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ, अरेंज ऑल में जाता हूँ और मैं टाइल्ड पे क्लिक करता हूँ। मगर टाइल्ड पे क्लिक करने से पहले मैं एक और फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन करके एक और फाइल, न्यू फाइल, कंट्रोल एन करके मैंने एक और फाइल बना। मिसाल इसमें थोड़ा सा मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं पहले ये दे दिया। कंट्रोल एन करके एक मैंने न्यू फाइल बनाई, एक ये फाइल बनाई, और इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको नजर आए कि ये डिफरेंट फाइल्स हैं, खाली में नजर नहीं आता। अब हॉरिजॉन्टली अरेंज करना तो देख लिया, वर्टिकली अरेंज करना देख लिया हमने आमने सामने, और अब है टाइल्ड। तो मैं यहाँ पर या इसके व्यू में जाऊं या इसके व्यू में जाऊं या उसके व्यू में जाऊं, अपनी मर्जी है मेरी। चले मैं इसके व्यू पे क्लिक करता हूं, अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर ऑप्शन है टाइल्ड, ठीक है। जैसे मैं टाइल्ड पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये तमाम के तमाम फाइलें स्टूडेंट्स क्या हो गई हैं, अपनी अपनी जितनी मेरी स्क्रीन है उसकी विड्थ के हिसाब से चारों के चारों जो है ना वो कस्टमाइज होकर फिट हो गई है मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो देखें ये दोनों
ये अलग है, ये अलग शीट है, ठीक है, ये अब अलग शीट है और ये अलग शीट है। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं, मैंने सेम फाइलें बनाई हैं। तो जो जैसे कि ये मैंने नहीं बनाई तो ये नई नई फाइलें बनाई हैं, तो इसलिए ये इसमें कुछ असर नहीं होगा। तो खैर अब जाते हैं हम अरेंज ऑल के बाद यहाँ पर कैस्केड। तो कैस्केड क्या है, इस पर मैं ओके करता हूँ, क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो हो गई ये कैस्केड में कि तमाम की तमाम फाइलें एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई होंगी। मिसाल देखें, ये फाइल है, फिर ये फाइल है, फिर ये फाइल है और फिर ये फाइल है। तो इसी तरह मैं इसको हटाकर और इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज्ड, इसको डोंट सेव, और इस फाइल को भी मैं करता हूँ क्लोज्ड, डोंट सेव, और इसके अरेंज ऑल में आकर इसको वर्टिकल कर देता हूँ इन दोनों फाइलों को। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अब अरेंज ऑल के साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं अरेंज ऑल के बाद, यहाँ पर इसके साथ साथ देख लें अगर आप लोग व्यू साइड बाय साइड। तो जैसे ही मैं व्यू साइड, इसको मैंने जूम करके दिखाया, ठीक है। तो अरेंज ऑल में हमने ये चारों ऑप्शंस देख ली। अब जाते हैं व्यू साइड बाय साइड की तरफ, फिर इसकी तरफ लोड कराते हैं। तो व्यू साइड बाय साइड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें व्यू साइड बाय साइड के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपको एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अरेंज ऑल के अंदर आकर मैं इसको वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब कि दोनों वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं, देखें यहाँ पर मैं आकर इसको जैसे विजिबल करूंगा, इसका मतलब है रीसेट विंडो पोजीशन। तो रीसेट विंडो पोजीशन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो पहली वाली मिसाल इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो पहली जो हॉरिजॉन्टली थी उस तरह से ही हो गया। मगर अब मैं अरेंज के अंदर आकर वर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो इसको मैंने साइड बाय साइड अलाइन कर दिया। अब इसके साथ आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइड बाय साइड, ये भी हो गया। और यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका अगर हमने इसको ऑन कर रखा हुआ होगा सिंक्रोनस स्क्रोलिंग को, मिसाल इसको अभी मैंने ऑफ कर दिया, मैं इस पे टिक करूंगा तो सिंक्रोनस स्क्रोलिंग का मतलब ये है कि वैसे तो हमें पता है कि ये दोनों यहाँ पर मैं चेंज करूंगा तो वहां पर तो चेंज हो गई होगा, मिसाल यहाँ पर चेंज भी हुआ, वहां पर भी चेंज हुआ। मगर अगर हम व्यू में जाकर सिंक्रोनस स्क्रोलिंग को हम अगर ऑन रखेंगे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होगा कि जैसे जैसे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा वैसे वैसे वो भी स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखें तो ये भी 91 है, ये भी 91 है, ये भी ऊपर कर रहा हूं, तो ये दोनों की दोनों शीट्स सिंक्रोनस एट द सेम टाइम पे ये दोनों की दोनों सेम स्क्रॉल हो रही हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फ्री स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्री स्पेस इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा मेन डाटा है, ये और ये दोनों की दोनों जो रोज हैं, जब इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो देखिए वो रोज जो दोनों मेन रोज हैं जिसको हम हेडर रोज कहते हैं वो गायब हो गई हैं। अब मुझे क्या पता कि ये 100 से क्या मुराद है, तो उसको मैं ऊपर जाऊंगा और जब ये मुझे नजर आएगा कि हाँ क्वांटिटी परचेज्ड, इसका मतलब है 100, ठीक है। 100 का मतलब क्या है कि क्वांटिटी परचेज्ड। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं नीचे जाऊंगा दोबारा से हाइड हो जाएंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा डाटा है, ये कौन सा डाटा है, ये कौन सा डाटा है, ठीक है। तो मुझे इस रो को क्या करना है, ऐसे फ्रीज करना है। तो मैं चाहता हूं कि इस जो है यहां से ऊपर ये तमाम की तमाम रोज क्या हो जाएं, फ्रीज हो जाएं। तो मैं यहां पर कर्सर रखूंगा और जाऊंगा फ्रीज स्पेस में और यहां पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मतलब 1 से ऊपर ये जो दोनों रोज हैं, ठीक है, ये दोनों फ्रीज कर दें मुझे। तो मैं फ्रीज स्पेस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हो गई है, देखें एक लाइन भी ड्रा हो जाएगी, देखें एक लाइन ड्रा हो चुकी है कि इस लाइन से ऊपर दोनों रोज फ्रीज हो गई हैं। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखें वो फ्रीज हो गई है और जैसे मैं स्क्रॉल अप करूंगा तो ये ऐसे डाटा मूव होगा, मगर आपकी जो हेडिंग्स हैं वो मूव नहीं होंगी। और ऐसे में जाकर वापस अनफ्रीज स्पेस करूंगा तो वापस से ये खत्म हो जाएंगी। और अगर मैं डाटा यहां पर रखता हूं और जाता हूं, मैं फ्री स्पेस पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिएगा आप स्टूडेंट्स कि ये वर्टिकली भी इस तरह जहां पर रखा हुआ था उससे पीछे पीछे भी ये फ्रीज हो गया और उससे ऊपर ऊपर भी ये फ्रीज हो गया है, मतलब ऐसे और ऐसे। तो इससे क्या होगा कि जब मैं राइट साइड पे जाऊंगा कुछ इस तरह से, मैं अगर राइट साइड पे जाऊंगा तो ये ऐसे आपको फ्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और जब मैं डाउनवर्ड मतलब जाऊंगा तो ऐसे आपको फ्रीज दिखाई देगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो मैं वापस जाकर फ्रीज स्पेस से जाकर यहाँ से अनफ्रीज स्पेस कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर नीचे ऑप्शंस हैं जो फ्रीज टॉप रो, मिसाल में अगर कहीं पे भी रखा हुआ है और फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो टॉप रो है वो देखें वो फ्रीज हो चुकी है,
ठीक है। और ऐसे ही मैं वापस फ्रीज पेन में जाता हूँ, अनफ्रीज पेन्स करता हूँ तो वापस ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। जब मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो ऐसे ये फ्रीज हो गया, और वापस मैं फ्रीज पेन्स में आऊँगा और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों की तीनों ऑप्शंस भी हमारी हो चुकी हैं। अब आते हैं स्प्लिट की तरफ। तो स्प्लिट से क्या मुराद है? इसका मतलब ये होता है स्प्लिट का कि अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी शीट के इतने हिस्से को, मतलब इतने हिस्से को मैं ऐसे ना स्प्लिट कर दूं, शीट के टुकड़े कर दूं, शीट के टुकड़े, तो हम स्प्लिट से करते हैं। मिसाल मैं जाता हूं यहां पर, मैं स्प्लिट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखें उसी एरिया पर आपको ये ऐसे 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 स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखें ऐसे आपको डिवाइडर्स नजर आ रहे होंगे, एक ये डिवाइडर है ऐसे और एक ये डिवाइडर है जहां पर मैंने कर्सर रखा था। तो इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। मिसाल इसको मैंने पकड़कर यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब मैं यहाँ पर काम करूँगा, ठीक है, देखें जब इसको छोटा बड़ा करूँगा तो देखें सारे का सारा एट द सेम टाइम छोटा बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर जब इसको मैं मूव करूँगा तो देखें ये अलहदा जो सेक्शन होगा वो अलहदा, ठीक है, मूव होगा, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये अलहदा मूव होगा। देखें तो इस तरह हम अपनी शीट के टुकड़े करने के लिए, एक ये साइड और एक वो साइड रखने के लिए हम क्या करते हैं उसके दो हिस्से बना देते हैं। अगर मैं हाइड पर क्लिक करता हूं तो ये सारे का सारा एरिया हाइड हो गया, और अनहाइड पर क्लिक करूंगा, इस शीट को मैंने अनहाइड करना है, ओके कर दूंगा तो वो सारे का सारा एरिया मुझे वापस से नजर आ जाएगा। तो ये शीट की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात की? तो ये हाइड है, अनहाइड है और सिंपल सा हाइड करना। अब उसके साथ स्टूडेंट्स आता है यहाँ पर ऑप्शंस, इसको मैं वापस से अंडू करता हूँ, ठीक है। स्प्लिट पर टिक लगा दें या हम यहाँ से अंडू कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट से टिक हटा देंगे तो यहाँ से भी अंडू से भी हो सकता है। और अब यहाँ पर आते हैं स्विच विंडोज की तरफ। तो स्विच विंडोज में क्या होता है? स्विच विंडोज के अंदर हम अगर एक नई फाइल बनाता हूँ, मिसाल कंट्रोल एन करके मैंने एक नई फाइल बनाई और इसको मैंने कलर दे दिया ये, ठीक है। एक और फाइल बनाई कंट्रोल एन करके, मैंने उसको कलर दे दिया यहाँ से ये, ठीक है। और अब वो मुझे पता है कि व्यू में जाकर, ठीक है, यहाँ से मैं अरेंज कर सकता हूँ, सारा वो ला सकता हूँ। मगर मैं अगर यहाँ पर स्विच विंडोज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे जितनी विंडोज मेरी होंगी, बुक 2, बुक 4, ये सारी की सारी मुझे यहाँ पर नजर आएंगी। तो मैं बुक 4 के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो बुक 4 आ जाएगी। ऐसे ही मैं बुक 2 के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐसे ही मैं व्यू में जाकर यहाँ से बुक 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अलग अलग शीट्स मुझे नजर आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जो वर्कबुक की जो 4 व्यूज पढ़ी हैं, शो हाइडिंग के अंदर रूलर को शो हाइड करना, ग्रिड्स लाइन और ये तमाम चीजें जो पढ़ी हैं, और जूमिंग की कमांड्स कुछ पढ़ी हैं, न्यू विंडो के अंदर ये जो अरेंज ऑल और न्यू के कॉन्सेप्ट थे जो आपको मुश्किल लग रहे थे वो भी हमने जो पढ़े हैं, और व्यू साइड बाय साइड और ये छोटी मोटी चीजें जो हमने यहाँ तक इस व्यू टैब के अंदर मुकम्मल, उस टैब को तो हमने खत्म ही कर दिया कि पढ़ ही लिया मतलब के। तो उम्मीद है, मैं करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की स्टूडेंट्स लाजमन प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह हम अच्छी से मजीद अच्छे लेक्चर्स लाते जाएंगे और एक्सेल को एडवांस लेवल पर लेकर जाते जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो ओके कीजिएगा, और मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 10 के साथ। अल्लाह हाफिज़।